हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ एंड वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक की बात करेंगे। उसके साथ साथ विल आल्सो टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड क्रिप्टोज भी देखेंगे, राइट। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so let us start. So what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty, right? So हाँ, हम इन वीडियोस में वीकली चार्ट्स पे ही बात करते हैं। अगर डेली अपडेट्स चाहिए तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी, व्हाट वी कैन सी इज कि भाई ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ट्रेड कर रहा था एंड कुछ हफ्तों पहले इट हैड सीन अ नाइस ब्रेकआउट के बाद यू गॉट एन अप ट्रेंड, एक छोटा सा अप ट्रेंड मिला। इट वेंट टूवर्ड्स द हाई ऑफ द ट्राइंगल एंड फिर प्रॉफिट बुकिंग आके ये थोड़ा नीचे आ गया। क्लियर? अब लेट अस टेक अ क्लोजर लुक। तो इफ यू टेक अ क्लोजर लुक, व्हाट वी कैन क्लियरली सी इज कि भाई यहाँ ब्रेकआउट के बाद ये ट्राइंगल ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद यू गॉट एन अप ट्रेंड के बाद लास्ट 3 वीक्स there has been a small correction. An interesting thing that I need you to notice over here is कि भाई it has now taken support at the upper boundary of the triangle. I'll repeat. breakout के बाद correction and correction के बाद it has now taken support at the upper boundary of the triangle. Now ट्राइंगल्स के केस में ये बहुत कॉमन है कि भाई ट्राइंगल ब्रेकआउट हो उसके बाद एक पुल बैक आता है, ठीक है, एंड देन वो पुल बैक पे नॉर्मली ट्राइंगल के अपर बाउंड्री पे सपोर्ट लेता है। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर एज वेल। सो अब अगर नेक्स्ट वीक यू गेट अ ग्रीन कैंडल, then there is a chance that this consolidation will continue and Nifty will try and move towards this high, which is at around 26,100. Clear? On the other hand, if we get a red candle, तो Nifty will move towards the psychological support zone of 25,000. So clear as far as Nifty is concerned. चलिए अब बैंक निफ्टी देखते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो what we can clearly see is that it has been in this uptrend for a long time. फिलहाल if you look at RSI is also at around 63, तो overbought zone में भी नहीं है, but for a couple of weeks या rather for around 3 weeks हमें दिख रहा है कि भाई थोड़ा मोमेंटम लूज हो रहा है, RSI भी फ्लैट लाइन हो रहा है, राइट। अब लेट अस गो एंड टेक अ क्लोजर लुक। सो इफ यू टेक अ क्लोजर लुक, one thing that I need you to notice over here is look at this trend line. ये ट्रेंड लाइन जो बना है, राइट। सो दिस वॉज अर्लियर रेजिस्टेंस and now this resistance has started acting as support and this line has been holding on for 3 consecutive weeks, right? So लगातार 3 हफ्तों से ये पर्टिकुलर लेवल which is at around 57,600, राइट। सो लगातार 3 हफ्तों से 57,600 के नीचे बैंक निफ्टी वीकली क्लोज नहीं दे रहा है। सो दिस अगेन इज अ पॉजिटिव साइन। सो नेक्स्ट वीक देर इज अ चांस कि भाई इस तरह से कंसोलिडेट करेगा एंड अगर इस लेवल के ऊपर दैट इज 58,500 या अदर 59,000 मोटा मोटी लेके चलो, अगर 59,000 के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो इट विल गो टुवर्ड्स दिस अपर बाउंड्री ऑफ द
चैनल विच इज़ एट अराउंड 60,500 के आसपास। क्लियर? चलिए अब कुछ सेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं वो देखते हैं। सो सबसे पहले PSU बैंक। सो दिस इज़ वन सेक्टर विच वी हैड हाईलाइटेड लास्ट वीक एज वेल कि भाई यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट था, फिर लास्ट वीक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया, राइट। एंड अब अगर बात करें तो यू हैव अ नाइस ग्रीन कैंडल, अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है विच इज़ एट अराउंड 8,500। सो करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 8,350, इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है अराउंड 8,500। RSI भी अगर देखें तो RSI हैज़ गॉन अबाउट 70, मतलब ओवरबॉट जोन में जा चुका है। सो देर इज़ अ चांस कि 8,500 के आसपास जाके थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा PSU बैंक्स में। नो, देर इज़ वन थीम जिसने बहुत इंटरेस्टिंग मूव दिया है इस हफ्ते, वो एक थीम है विच इज़ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक, राइट। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस इंडेक्स, राइट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक, इसमें कौन से स्टॉक्स आ जाते हैं? तो इसमें वो सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जो आपके फाइनेंशियल सर्विस को केटर करते हैं, माइनस दी बैंक्स, राइट। आई विल रिपीट, ये इंडेक्स में वो सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज को केटर करते हैं, माइनस दी बैंक्स, ठीक है। सो इसमें क्या क्या आ गया? इसमें आपके इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, इसमें आपके फाइनेंस कंपनीज या NBFCs आ गए, राइट। इसमें आपके कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स आ गए, लाइक BSE, NSDL, CDSL, ये स्टॉक्स आ गए। फिर इसमें आपके पेमेंट एग्रीगेटर्स या UPI पेमेंट एग्रीगेटर्स भी आ गए, राइट। सो दिस पर्टिकुलर सेक्टर, why I find this particular sector interesting is that कि सबसे पहले तो ये एक ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास 2 हफ्ते ट्रेड किया, ठीक है। एंड फिर दिस वीक इट हैज़ गिवन अ नाइस ग्रीन कैंडल अबाउ दी ऑल टाइम हाई लेवल, राइट। RSI की भी बात करें तो RSI इज एट 65, सो ओवरबॉट जोन में नहीं है, राइट। सो इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स हमें हमारे रडार पे रखने चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज। सो बिफोर गोइंग ओवर देयर, दिस इज द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज गो थ्रू इट वंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो द स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज 197 कम्युनिकेशन, जिसको आप बेटर जानते हैं एज Paytm, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट Paytm और इसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, सो सिंस यू वुड से जुलाई 2020 या जून-जुलाई 2022, what you have seen is that it has not been able to close above this particular trend line, right? Since July 2022 it has not been, or rather it has been respecting this particular trend line जो रेड में है। अब अगर रिसेंटली बात करें तो what we can see is कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट मेक्स Paytm रियली इंटरेस्टिंग। अब हमें ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज विल टेक दिस स्टॉक, अदर आई पर्सनली विल टेक दिस स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस छोटा सा ब्रेकआउट, रिमूव दिस, आई एम गोइंग टू टेक दिस छोटा सा ब्रेकआउट, राइट। एंड देन लेट अस सी कि भाई लेवल्स क्या क्या आ सकते हैं। सो अब ये एक छोटा सा ब्रेकआउट, विल लुक एट इट क्लोजली ऑन द डेली चार्ट। सो अगर डेली चार्ट की बात करें तो व्हाट वी हैव इज कि भाई ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है एंड इट हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ दिस पैटर्न, क्लियर, विथ अ नाइस ग्रीन कैंडल, एक ब्रॉड बॉडी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो जो आपका ऑरेंज फ्लोटिंग लाइन है,
It is your 20-day moving average. It is trading above the 50-day moving average. So momentum bullish है. RSI की बात करें तो RSI is at 67, मतलब it is above 60, बुलिशनेस तो है बट 70 के नीचे है, मतलब ओवरबॉट जोन में अभी तक नहीं है, राइट, बट ओवरबॉट जोन के काफ़ी करीब है. तो देर इज़ अ चांस कि भाई ये थोड़ा टाइम यहाँ कंसोलिडेट करे. ठीक है, देर इज़ अ चांस कि ये थोड़ा टाइम यहाँ कंसोलिडेट करे, इमीडिएट फास्ट मूव ना दे, राइट. चलिए, सो इफ़ आई वर टू ट्रेड, अगर मुझे इस स्टॉक में या पेटीएम में ट्रेड लेना है तो मैं लेवल्स कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं अपना स्टॉप लॉस और एंट्री लेवल क्या रखूँगा, ये आपको सिखाता हूँ. सो नाउ इफ़ आई वर टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, तो सबसे पहले तो आ जाता है करंट मार्केट प्राइस. तो करंट मार्केट प्राइस इज़ एट अराउंड 1346, मतलब 1350 के आसपास. एंट्री हमेशा हमारा ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए. अब ब्रेकआउट कैंडल का हाई क्या है, ये है 1351. So my entry would be at in this range, which is at around 1357, 1361. Right? I'll take a standard 8% risk. So मेरा stop loss is going to be at around 1240. मेरा पहला target, now for target I usually use the Fibonacci based trend extension tool. Right? So we normally plot it on 3 points. So I plotted it on 3 points over here. So this is my point A, this is my point B, and this is my point C, right? So मेरा पहला टारगेट आ रहा है इस रेजिस्टेंस के नीचे, which is at around 1440. मेरा दूसरा टारगेट आएगा ये रेजिस्टेंस के नीचे, which is at around 1540. Remember, I'll take this trade only if my entry level is triggered. अगर मेरा एंट्री लेवल ट्रिगर नहीं हुआ तो मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा. दूसरा, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल. सो वंस माई टारगेट 1 इज़ हिट, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल बुक सम प्रॉफिट एंड आई विल रिवाइज माई स्टॉप लॉस टू माई एंट्री प्राइस. क्लियर? चलिए, सो नाउ लेट अस गो एंड लुक एट क्रिप्टोस. अगर क्रिप्टो की बात करें तो Bitcoin, we have been saying कि भाई it is trading in this rising channel, right? And अब ये rising channel के lower boundary के काफ़ी करीब आ चुका है. RSI की भी बात करें तो RSI has gone below 50. So the important thing is, rather in all likelihood, it is going to touch the boundaries of this channel, which is at around 95,000 and 89,000. Clear? फिर इथीरियम की बात करते हैं. सो इथीरियम की भी बात करें तो RSI इज़ बिलो 50, मतलब इट हैज़ एंटर्ड अ बेरिश जोन. इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, राइट, एंड इट हैज़ टेकन सपोर्ट एट द साइकोलॉजिकल मार्क ऑफ 3000. सो इफ़ दिस द लेवल ऑफ 3000 होल्ड्स, वेरी गुड. अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है तो देयर इज़ अ चांस कि इट विल गो टुवर्ड्स 2600. क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा. आप जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कीजिए. पहला, ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा. दूसरा, इस वीडियो के बारे में आपको क्या अच्छा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके बताइए. एंड तीसरा, प्लीज़ ये वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. चलिए, सो दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.